Namaste ji, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum मियाँ. Do you know what happened from Najaf to Karbala? करबला का वाकया अपन सबने साथ में बैठ करके देखा था बेशक, पर अपन ने कभी कोई फिल्म नहीं देखी करबला के वाकये के ऊपर. ये एक शॉर्ट फिल्म है. जी हाँ, आज पहली बार इस चैनल पे किसी शॉर्ट फिल्म पे रिएक्शन हो रहा है. सो इट्स अ न्यू वन फॉर मी एंड फॉर यू टू. और यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे इन्होंने फिल्म बनाई होगी जिसके अंदर करबला का वाकया भी इन्वॉल्व है और अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल भी इन्वॉल्व है. सो आर यू एक्साइटेड टू वॉच इट? बहुत गजब की ये फिल्म होने वाली है. आई डोंट नो कि नजफ क्या होता है, पर मैंने इसके बारे में सर्च नहीं करा है, क्योंकि आप सर्च कर लो तो आधी चीजें आपको पता चल जाती हैं और फिर मजा करके रहा होता है रिएक्शन का. तो फिल्म देखने के लिए रेडी हो, पूरी देखना. प्यारी सी फिल्म है, बहुत ज्यादा अच्छी मैसेज गिविंग मूवी होगी. और ये कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है, बड़ी छोटी सी 15 मिनट की मूवी है. देखो भैया, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई मूवी देखने के लिए. अगर आप भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ. और सुनो, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आई होप कि आपको वहां पे कॉमेडी रील्स बहुत अच्छी लगे. चेकआउट करना और अपना फीडबैक देना, कमेंट्स करना वहां पे, ठीक है? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इमोशनल वन, क्योंकि करबला का वाकया बहुत इमोशनल है, हम सबको पता है. मुहर्रम उसी लिए तो बनाई जाती है उनकी. ये सच है कि सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमें दर्स देने के अलावा हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ जाते हैं. सफ़र मदीना, मशहद, नजफ, करबला, काज़मैन, सामरा, दमिश्क, ऐसे ही सफ़र. इनमें से कुछ सफ़र को फिल्म बंद किया जा सकता है, तो कुछ को नहीं. इस वीडियो सीरीज में मैं आपको इनमें से कुछ शहर अपने साथ ले जाऊं. और जो मैंने वहां देखा वो आपको भी दिखा. जो मैंने वहां महसूस किया उसका एहसास तो शायद इस वीडियो के जरिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उस अजीम एहसास का कुछ हिस्सा आप तक पहुंच जाए. गजब है. सफरे रुबानी, बिग शाउट आउट यार. थैंक यू सो मच सर, ऐसा अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए. पिछले साल तक तो इन ज़ायरीन के लिए वीज़ा लेना भी ज़रूरी नहीं होता था. और वीज़ा एयरपोर्ट पर ही ज़ायर को दे दिया जाता था. आमतौर पर एक ही वक्त में 2 करोड़ लोगों के इतने लंबे सफ़र का इंतज़ाम करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं, ज़ायर हुसैन है. ज़ाहिर हुसैन, मैं ऑलरेडी फील ग्रेट रिएक्टिंग ऑन इट यार. बहुत अच्छा फील हो. उनकी खिदमत के लिए जितने लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और जिस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं, उसकी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती. वाओ, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. मैं खुद इस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान हो गया था और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था कि ये खिदमत गुजार कौम इंसान ही है या फिर कोई और मखलूक.
जिन्हें अल्लाह ने अपने सैयदुश्शोदा के ज़ायरीन की खिदमत की ड्यूटी पर लगाया है। नजफ से करबला तक के अरबाइन के सफ़र में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान ख़वातीन मर्द सारे हिस्सा लेते हैं। ये सफ़र नजफ़ अशरफ में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के रोज़े से शुरू होता है और करबला मौला में उनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ख़त्म होता है। नजफ में मौला अली को सलाम पेश करके ज़ायर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और अरबईन के दिन को 2 करोड़ से ज़्यादा ज़ायर करबला में शोदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। दुनिया भर से करबला पहुंचने वाले इमाम के ज़ायर वहां पहुंचकर अपने अपने अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अरबईन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हर रंग व नस्ल के लोग अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक यहाँ शोदा करबला से इज़हार चाहत करते हैं। हर आंख उनकी याद में अश्कबार होती है और उनके गम से हर दिल फटा जाता है। अरबईन पर करबला में हर किसी का गिरिया करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सारे अपने मौला हुसैन, मौला अब्बास, तमाम शोदा करबला को यहाँ हाजिर होकर ताज़ियत पेश करते हैं। लेकिन करबला में हाजिरी देने से पहले अक्सर ज़ायर नजफ से एक लंबा सफ़र पैदल तय करते हैं। 3 से 4 दिन के सफ़र में ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए वहाँ हज़ारों की तादाद में खादिम पूरे रास्ते में हाजिर हो जाते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़ायर को छोटी से छोटी परेशानी का सामना नहीं करना और अगर कोई थकावट या परेशानी हो भी जाए तो वो उस परेशानी में अपने आप को अकेला ना महसूस करे। कोई थक कर आराम करना चाहता है तो सारे रास्ते में जितने भी घर हैं सब के सब खोल दिए जाते हैं और उनके मकीन ज़ायरीन के खादिम बन जाते हैं। इन घरों में बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं ताकि ज़ायर की हर ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नाश्ता, चाय, बिस्तर, कंबल, यहाँ तक कि ज़ायरीन के मोबाइल चार्ज करने के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। पैदल सफ़र में हिस्सा लेकर देख सकता है।
ये सब देखकर मुझे एहसास हो गया कि जहां बिला तफरीक हर मुसलमान का बल्कि हर इंसान का इतना एहतराम होता हो, उस इस्लाम में तफरीक नामुमकिन है। यहाँ के मनाजिर देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लाम में तफरीक और तकफीर सिर्फ बैरूनी साजिशों का नतीजा है, वरना मुसलमानों में जितना एहतराम एक दूसरे का है और कहीं। सारे रास्ते में ज़ायरीन को अपने घरों में जगह देना, उन्हें रास्ते में खाना, पानी, चाय, कॉफ़ी, शरबत और यहाँ तक के टिश्यू पेपर जिसके पास ज़ायरीन को देने के लिए ना घर है, ना खाना और ना ही कुछ और, वो भी खिदमत में लगा रहता है। कभी ज़ायरीन के पाँव की मालिश करके, तो कभी ज़ायरीन की हौसला अफजाई करके। खिदमत गुजार ज़ायर की खिदमत करने के लिए इस तरह टूट पड़ते हैं कि जैसे उन्हें इस खिदमत के बदले कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और ज़ायरीन से ये कभी एक पैसा नहीं लेते। अगर कोई पैसे देना चाहे तो उससे नाराज भी होते, कहते हैं कि आप हमें इस अजीम सवाब से क्यों महरूम करना चाहते हैं। पुण्य। जितनी इज्जत बिला तफरीक यहाँ ज़ाहिर हुसैन की होती, उतनी इज्जत तो शायद किसी बादशाह की भी नहीं हुई होगी। इज्जत देने की इंतहा तो ये है कि लोग ज़ाहिर इमाम के पाँव की खाक अपने चेहरों पर मलते हैं, सरों पर डालते हैं और इस खाक को अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। मैंने देखा कि लोग बड़ी आजिज़ी से ज़ाहिर हुसैन और ज़ाहिर अब्बास की खिदमत करते हैं। एक वीडियो फुटेज देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा कि एक बाप जमीन पर घुटनों के बल खड़े होकर ज़ायरीन को बड़ी आजिज़ी के साथ खजूरें बांट रहा है, वो भी अपनी बेटी के साथ मिलकर। ये शख्स जैसे इल्तिजा कर रहा हो कि मुझे अपनी खिदमत का शर्फ बख्श। रास्ते भर या ज़ायर की इल्तिजा भरी सदाएं फिजा में गूंजती हैं। हर जगह खादिम ज़ाहिर हुसैन ज़ायरीन से यही इल्तिजा करते हुए नजर आते हैं। ऐ ज़ायर, हमसे कुछ ले लें। ऐ ज़ायर, हमसे कुछ ले लें, हमें भी मौका दे दे, कुछ खा लें, कुछ पी लें,
आराम कर ले हमारे। नबी के चाहने वाले हो, तुम ज़ियारत पर जा रहे हो, अगर तुम हमसे थोड़ा सा भी राजी हो गए तो क्या हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इतनी इज्जत सफर को देखने के बाद आए हम आज ये अज़्म कर लें कि हम आपस में इसी तरह एक दूसरे का एहतराम करें, क्योंकि हम सारे ही रसूल और नवासे रसूल के मानने वाले हैं। तय कर लें कि हम दरगुजर से काम लेंगे और खूब खिदमत करेंगे उम्मत की, और इस खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वाओ, रसूल अल्लाह के नवासे के साथ उस समय पे जो हुआ था, उस चीज़ का, उस मोमेंट का दर्द लेकर के इतने सारे मुसलमान उस यात्रा पे जाते हैं, और हर एक मुसलमान जो उस रास्ते में होता है, जिसका घर होता है, वो उनकी खिदमत में लग जाता है, उनका ख्याल रखने में लग जाता है, और ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे मौका मिले कि वो सेवा कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा भाव है, ऐसा एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत सारे लोगों में से मिसिंग है यार। हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर अपने को कोई रोड पे चलता हुआ दिख जाए गरीब आदमी, जिसको देख के लग रहा है कि वो भूखा होगा, शायद उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होगा, पर फिर भी फील ही नहीं करते अपन लोग, बहुत सारे लोग, कि उस आदमी को कुछ खिला दिया जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट 90% ऑफ द पीपल आर लाइक दिस। आई हैव सीन देम। तो यार, अगर ये फीलिंग आ जाए ना कि हमको एक दूसरे से बहुत मिल बांट करके खुश रहना है, ऐसे सेवा करनी है सामने वाले की, तो मतलब सीन ही पलट जाएगा पूरी दुनिया का ही। आज तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि एक जर्नी पर जाकर आई हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, मतलब, और एक इंस्पिरेशन मिली है अंदर से कि यस आई वांट टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स मोर। मतलब एक बार देखूं तो सही यार कि कैसे कैसे लोग इतनी इंटेंसिटी से सब कुछ कर रहे हैं। बेहद अच्छा लगा मुझे ये देखकर वीडियो। आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ओ गॉड, आई एक्चुअली गॉट इमोशनल। मतलब वीडियो का एंड होते होते मेरे को भी थोड़े आंसू आ गए आंखों में, और बुरा लगता है ना वो जो मातम मनाया जाता है याद करके रसूल अल्लाह के नवासों के उस समय के जो बलिदान थे उसे याद किया जाता है। तो ये भी याद आता है कि वो कितने ज्यादा यंग थे उस समय, और उनके साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा दर्दनाक था। पर इस बात की भी खुशी है कि सब उस मोमेंट को भूले नहीं है और ना कभी भूलेंगे। चलिए ठीक है जी, मिलेंगे फिर से कभी और किसी और रिएक्शन वीडियो में, या फिर अगर आपको मुझसे रोज मिलना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। बस यही कहूंगी यार, आज बहुत ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास कहने को। आई जस्ट फील इमोशनल टुडे, दैट्स इट। चलिए जी, बाय।